क्या हाल है बच्चा बाटी। बस कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं, इन सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स के, एक साथ बहुत बड़ा बम तुम्हारे सर पे फूटने वाला है। और मैं जानता हूं तुम लोग इस समय बहुत परेशान हो और स्पेशली मैथ्स को लेकर तो एक्स्ट्रा परेशान हो, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। क्या इतना टाइम मिलेगा भैया प्रैक्टिस करने के लिए? क्या हम सारी चीजें कर पाएंगे भैया? कुछ टॉपिक छोड़ने तो नहीं पड़ जाएंगे भैया? बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं तेरी टेंशन बहुत अच्छे से समझता हूं यार, इसीलिए मैं आज तेरे पास आया हूं, इसीलिए मैं आज तेरे पास आया। और अगर तू इस वीडियो पे आया है तो मैं जानता हूं तू बहुत परेशान है, तो टेंशन बिल्कुल मत लियो। ये कोई देखो मोटिवेट करने की वीडियो नहीं है। देख, मोटिवेटेड तुम पहले ही हो, तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। ये कोई एक्स्ट्रा कोई खास जादू करके नहीं दूंगा तुम्हें मैं इस वीडियो में। मैं तुम्हें इस वीडियो में 7 से 8 मिनट के अंदर एकदम क्लियरली बस ये सिखा दूंगा कि तुम्हें कैसे अपनी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करनी है। प्लस सिर्फ बातें करके नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे चैप्टर्स के जो भी हाफ ईयरली में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सब कुछ मैं यहां पे लेके आया हूं। जैसे सेट्स चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो भी प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी सबसे ऊपर प्रायोरिटी किसकी है। उसके अलावा सेट्स चैप्टर में एनसीईआरटी जब तुम करने बैठोगे तो तुम्हें कौन से क्वेश्चंस पे खास ध्यान देना है, वो सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं। सो पहले 2 मिनट बात करते हैं तुम्हारे हाफ ईयरली की, फिर मैं तुम्हें ये सारे क्वेश्चन दे देता हूं, इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, बोलोगे तो पीडीएफ में नीचे अटैच करवा दूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, मैं कोई खास टाइम टेबल तुम्हें बना के नहीं दे सकता और ये कोई भी नहीं कर सकता। कोई अगर ये तुम्हारे लिए कर रहा है तो एक तरीके से बस तुम्हें खुश करने वाली बात है। कैसे बना सकते हैं टाइम टेबल यार तुम्हारे लिए? तुम्हारे पास 10 काम होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करते हो तुम, और भी चीजें होती है लाइफ की। तो हर बच्चे का अलग टाइम पे अलग शेड्यूल होता है, तो एक फिक्स टाइम टेबल तो बन नहीं सकता। लेकिन फिक्स हो क्या सकता है? फिक्स ये हो सकता है कि तुम एक वक्त तय कर लो कि इस वक्त के अंदर मुझे इतना काम करना है, ये फिक्स हो सकता है ना? तो अगर तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर मैथ्स में 6 चैप्टर आ रहे हैं मान लो, और 2 चैप्टर उनमें से बहुत बड़े हैं, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत बड़ा है, रिलेशन फंक्शन बहुत बड़ा है, तो इन 2 चैप्टरों को तुम उठा के 4 दिन दे दो कि 4 दिन में मैं ये 2 चैप्टर खत्म करूंगा। कब करूंगा, कैसे करूंगा, वो तुम्हारी हेडेक। उतना समझदार तू है, वो तेरी हेडेक, तू कब करेगा, बट 4 दिन के अंदर तुम इन 2 चैप्टरों को खत्म करोगे। इस तरीके से मैं टाइम टेबल फ्रेम करना शुरू करो। बचे हुए 2 दिन में छोटे चैप्टर उठा लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया, अपना लीनियर इनइक्वालिटीज उठा लिया, एक एक दो एक्सरसाइज है उड़ा दिए 2 दिन के अंदर। तो तुम एक फिक्स टाइम टेबल कभी मत बनाओ। फिक्स टाइम टेबल बनाओगे और जैसे ही वो फिक्स टाइम टेबल तुम्हारा ब्रेक होगा ना, तो तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो बेस्ट क्या है कि तुम फिक्स टाइम टेबल छोड़ के सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम्हें 4 दिन में ये काम करना है। अब उनमें से एक दिन अगर तू खेलने चला गया, बाहर घूमने निकल गया, तो देख वो तेरी टेंशन है। बचे हुए 3 दिन में करना पड़ेगा, चाहे कम सोना है, इंपॉर्टेंट नहीं है सोना, नींद इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। बहुत मजे कर लिए, 10th से 11th में आया था, छोटी छोटी गलतियां कर दी, सब कुछ माफ कर दी हमने कि कोई बात नहीं यार, सिलेबस बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी 11th में आया, बट अब नहीं। अब अगर कोई गलती तू कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तुझे खुद लेनी पड़ेगी कि 4 दिन अगर 2 चैप्टर को दिए, एक दिन वेस्ट हो गया तो 3 दिन में करने पड़ेंगे, दैट्स ऑन यू। ठीक है, तो ये सब करके तुम बस अपने टाइम फ्रेम सेट करो, किस टाइम पे किस चैप्टर को करना है और कितनी देर किस चैप्टर को देनी है। अब बाकी जिम्मेदारी मेरी कि तुम्हें किस चैप्टर में क्या क्या करना है और कितना करना है, वो मैं तुम्हारे लिए यहां पे लेकर आया हूं। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज सेट्स। अब सेट्स चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तुम्हारे वेन डायग्राम है, यूनियन इंटरसेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक जो सेट्स चैप्टर के अंदर है, वो मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। गर्मा गर्म टॉपिक है, एकदम चिली, बिल्कुल मिर्ची, गर्मा गर्म टॉपिक्स ये तुम्हारे पास है। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी पे क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कंपोनेंट ऑफ अ सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स, सेट के कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज। अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक सेट का नहीं आता, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सेट बना के दे दिया उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ये कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भी यूज होता है। और तीसरा इंटरवल, सबसेट्स एंड सेट रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन। अब इन सारे क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, वो रखता है तुम्हारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का टॉपिक। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इस पे से क्वेश्चन आना बहुत बनता है। वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी रखते हैं। तुम्हारे कार्डिनैलिटी के क्वेश्चंस भी काफी आ जाते हैं, वो भी बहुत हाई प्रायोरिटी के। 3 टॉपिक तो बहुत हाई है। इसमें मैं एक टॉपिक छोटा सा और ऐड करना चाहूंगा, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, जो इन तीनों को मिला के ही आते हैं। प्रूविंग वाले जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रूव करने वाले, वो क्वेश्चंस भी यहां पे तुम्हारे आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक अच्छा टॉपिक है, प्रूविंग में यूज होता है, बट इतने ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, तो इसको थोड़ी कम प्रायोरिटी पे तुम रख सकते हो। देन इंटरवल, सबसेट एंड सेट रिप्रेजेंटेशन। अब इंटरवल्स ये बहुत कम आता है सेट चैप्टर में से, क्यों? बिकॉज इंटरवल्स तुम्हारा रिलेशन फंक्शन में यूज हो जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज में यूज हो जाता है, तो वहां पे उसकी वेटेज बढ़ जाती है, यहां पे उतनी ज्यादा वेटेज नहीं होती। तो सेट चैप्टर में थोड़ा सा कम इस पे फोकस कर सकते हो। बस सीख अच्छे से लेना कि इंटरवल्स होते क्या है, ये इनकी प्रायोरिटी आधार है। जितनी ज्यादा मिर्ची उतने गरम गरम टॉपिक, बहुत बढ़िया।
एनसीईआरटी अगर हम उठाएं सेट चैप्टर की, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। ये एनसीईआरटी के मस्ट डू क्वेश्चन है, इनको किए बिना एग्जाम में बैठ मत जाना, इनको करके ही जाना बच्चा, प्लीज मेरी बात मान लेना, इनको करके जाना। और जिन जिन ने क्वेश्चंस कर लिए ना, एक बार मुझे नीचे लिख देना भैया डन है, जैसे ये क्वेश्चंस कर लो वापस वीडियो पे आके लिखना भैया डन है, कर दिए, ठीक है। ये मुझे बताना है नीचे कमेंट्स में, और जो भी तुम्हें और भी कुछ चाहिए वो भी बता देना। एग्जांपल्स, ये सारी एग्जांपल्स है, 3 4 5 8 11 18 22 23 24 25 एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 के ये सारे क्वेश्चंस, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस। मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पहले 5 क्वेश्चन कर लेना, सही है, बाकी भी कर लेना, बट पहले 5 तो करने ही करने हैं। ये अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बार बार जाना है, सोल्यूशन देखना है, ढूंढना है, वन शॉट उठाना है, जहां से देखना है करो, बट ये क्वेश्चंस करने ही करने। देन तुम्हारे पास आता है अगला चैप्टर, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत बड़ा चैप्टर है, ह्यूज चैप्टर है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। पहले तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, ऑर्डर पेयर आते हैं, रिलेशंस आता है, फंक्शंस आते हैं, डोमेन आता है, रेंज आता है, स्टैंडर्ड फंक्शंस आते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे पास है वो फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद ही सिलेबस में कोई है तुम्हारे हाफ ईयरली के। 100% क्वेश्चन आना है डोमेन और रेंज ढूंढने पे, 100%। तो ये तुम्हें ध्यान से करना है। चेकिंग वेदर ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इस पे, पेपर में बहुत पूछते हैं। एक रिलेशन दे देंगे, बोलेंगे क्या ये फंक्शन है भी, चेक करो, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये चेक करने के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आते आते छोटे छोटे नंबर के आते, बट आते हैं। अब डोमेन रेंज कोडोमेन फ्रॉम मैपिंग एंड ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब अब डोमेन रेंज की वैसे क्वेश्चंस नहीं होते जहां पे तुम्हें दे रखा होता है पहले सेट की वैल्यूज और बोला जाता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पहले सेट की वैल्यूज है, जल्दी से बता दो कि तुम्हारी रेंज क्या होगी। तो तुम सारी वैल्यूज डाल डाल के देखते हो और जो जो वैल्यूज निकल के आती है वाई की उसको रेंज बोलते हो। वो वाले आसान वाले रेंज डोमेन के क्वेश्चन जहां पे तुम्हें डोमेन गिवन होती है, तो वो वाला टॉपिक है एक, अच्छा इंपॉर्टेंट है, बट इससे कम इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 स्टार है बट इससे कम है। जो रियल फंक्शंस की डोमेन रेंज निकालने वाले टॉपिक होते हैं जहां पे तुम्हें रियल नंबर होती है डोमेन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। देन ग्राफ्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से थोड़ा पहले आ जाते हैं ये अच्छे खासे क्वेश्चंस है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े बहुत ग्राफ बनाने आ जाएंगे, मॉड्यूलस फंक्शन के, सिग्नम फंक्शन के, ग्रेडियंट इंजीनियर फंक्शन के, तुम्हारे क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ वगैरह बनाने आ जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन है। या फिर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ मैप करना आ जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्डर, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है इसका, सबसे ज्यादा इसका है, बट इनको भी करके जाना है। देन अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की, दो फंक्शन का सम कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो इन पे, इन तीनों पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना। डन है, डन है। अब रिलेशन फंक्शन के फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी के मस्ट डू सवाल में यहां पे तुम्हें दे रहा हूं एग्जांपल सारी, 2.1 2.2 2.3 के मस्ट डू क्वेश्चंस, मिसलेनियस के मस्ट डू क्वेश्चंस, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इनको किए बिना पेपर में नहीं बैठता। देन तुम्हारे पास आता है बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। इसके अंदर भी तुम्हारे पास ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और सिंप्लीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज, एंगल्स की वैल्यूज, जो स्टैंडर्ड एंगल क्या, जो भी तुम्हें एंगल्स की वैल्यूज दी जाती है, tan 30π/5 ऐसे करके जो रैंडम वैल्यूज दी जाती है ना, उनको निकालने की वैल्यूज। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कैसे कैसे होते हैं, इस पे क्वेश्चंस काफी अच्छे खासे आते हैं। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज जाता है, इधर भी यूज जाता है, इधर भी यूज जाता है, हर जगह ये तो यूज हो ही जाता है। तो ये एक तरीके से भाई तुम्हारा गाड़ी इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का ये भाई वो है भैया, पेट्रोल है, इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, आसान सी चीज है भाई, π/180 180/π, हलवा सा सवाल है, कर लेना। 5 सितारा लगाया ताकि तुम छोड़ो ना, छोड़ देते हैं बच्चे इसको, इसमें गलती करता अच्छे नहीं लगते यार, तुम इतने क्यूट क्यूट बच्चे हो, इसमें कोई गलती मत करके आना, प्यारा टॉपिक है, ठीक है जी। देन ग्राफ्स प्लस डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज निकालना भाई, ये कंबाइंड टॉपिक है, इसमें भी बन जाता है, तुम्हारा रिलेशन फंक्शन में भी बन जाता है, तो भाई इसको ध्यान से कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट नॉट वेरी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अच्छा खासा वेटेज रखता है, आ जाता है पेपर में, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये, इन दोनों में कोई भी छूट नहीं होगी। अब तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एनसीईआरटी के मस्ट डू सवाल मैं यहां पे लेकर आया हूं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं साइड हट रहा हूं, ऐसे ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऐसे ले लो, गुस्से में देख रहा हूं ताकि तुम कर लो इनको, ठीक है। एग्जांपल्स तुम्हारे पास ये सारे गिवन है। 3.1 के क्वेश्चन 3 4 5, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर लेना, -47.50 है शायद। 3.2 के ये पार्ट कर लेना, 3.3 के ये सारे पार्ट ध्यान से करना, मिसलेनियस के ये पार्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी करने ही है, एनसीईआरटी तो सारी करनी है, बट इन पे खास फोकस करना, साथ में खोल के बैठना जब करने बैठोगे। देन तुम्हारे पास आता है तुम्हारा आखिरी चैप्टर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं कुछ टॉपिक्स तुम्हें बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास निकल के आएंगे।
एक तुम्हारे पास आएगा बच्चा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना है। कॉन्जुगेट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ आई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पावर ऑफ आयोटा पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आयोटा की पावर 136, वो होता है ना 4 के मल्टीपल्स में जो करते हैं हम इसको आयोटा की पावर, ये क्वेश्चंस ध्यान से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्ग एंड प्लेनर आर्गुमेंट, अब एनसीईआरटी में ये गिवन है बट इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, बट क्वेश्चन आ जाते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन जो तुम्हारी है आर और थीटा की फॉर्म में, और आर्ग एंड प्लेन के रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस, वो सब थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पे तुम्हारा मेंशन्ड है। ये दोनों थोड़े कम प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में से, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोडिफिकेशन में से, जो तुम्हारे पेपर में बन सकते हैं। ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.1 मिसलेनियस। ठीक है जी, चलिए आखिरी और लास्ट तुम्हारे पास जो चैप्टर है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। प्यारा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, बट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक तुम्हारे पास है, यहां पे एक मिर्ची कम है, इधर मैं 2 मिर्ची और बनाना चाहूंगा। एक मिर्ची ये, एक मिर्ची ये, एक मिर्ची ये, इस पे तो इतनी मिर्चियां लगा दो, ये तो आना ही आना है। लीनियर इनइक्वालिटीज में से एक ही सवाल आएगा पेपर में, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेना, बोरिक एसिड वाली एग्जांपल कर लेना, 600 लीटर एसिड वाला क्वेश्चन कर लेना मिसलेनियस का, करना ही करना है, पेपर में आएगा ही आएगा। देन कंपाउंड डबल इनइक्वालिटीज मतलब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, 2 इनइक्वालिटी गिवन है, कॉमन रीजन लेते हैं दोनों का, नंबर लाइन बना के करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक जो इसका पार्ट है, अब बेसिक से क्वेश्चन आते हैं तो स्टैंडर्ड एक वेरिएबल में जो इनइक्वालिटी है उसके क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे x इज ग्रेटर देन 2, उसको नंबर लाइन पे बनाते हैं ना, x लिया और ग्रेटर देन 2, 2 से इंफिनिटी तक का गोल, ओपन सर्कल, क्लोज सर्कल, वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, आप तुम हर क्वेश्चन में करोगे ही वो, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है, देन बेसिक वाला है। अब वेवी कर्व में मैंने कम इंपॉर्टेंस रखी है बिकॉज कुछ स्कूल्स के अंदर वेवी कर्व यूज होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ जाती हैं तो वेवी कर्व यूज होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब आती है तो कुछ स्कूल्स में यूज होता है, कुछ स्कूल्स में नहीं होता। अगर तुम्हारे में हो रहा है तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है, बट रेयर इस पे क्वेश्चन आएगा बिकॉज ये थोड़ा हायर लेवल टॉपिक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके जो एनसीईआरटी के मस्ट डू क्वेश्चंस है वो यहां पे है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, अब इसी के साथ तुम्हारे पहले कुछ चैप्टर्स के जो भी तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाले, मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, मस्ट डू क्वेश्चंस मैंने तुम्हें इसके दे दिए। बस बच्चा अब इतना काम जरूर कर लियो कि इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना और अपने पेपर में फोड़ कर आना। अब जो भी तुम्हें मुझसे चाहिए, जो भी चीजें तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूं, क्वेश्चंस, रैपिड रिवीजन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊं, वो सब कुछ मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर तुम लोग अभी भी वो आग अपने अंदर रखते हो, अगर तुझमें अभी भी वो आग बाकी है जो क्लास 11th में घुसते ही आई थी कि फोड़ दूंगा क्लास 11th में, ये कर दूंगा, आग लगा दूंगा, तो मुझे नीचे बता देना भैया, वी आर रेडी फॉर हाफ ईयरली। नीचे लिख के जाना वी आर रेडी, तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम लोगों में अभी भी वो आग है। अब मिलते हैं अगली वीडियोस में, जो भी तुम्हें चाहिए हो नीचे कमेंट में बता देना। इसकी पीडीएफ तुम्हें नीचे अटैच मिल जाएगी। लव यू ऑल, ध्यान रखो, कीप हसलिंग, मेहनत करते रहो, सी यू।